हेलो फ्रेंड्स, ब्राइडल ब्लाउज की स्टिचिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं ब्राइडल ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे की जाती है, कौन सा पार्ट किसके साथ जॉइंट होता है वो हम देखेंगे। और साथ में हम पाइपिंग भी, गुम पाइपिंग किस तरीके से अटैच करते हैं वो भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्राइडल ब्लाउज के पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स को हम पहले ही रेडी कर लिए ताकि जो समय है वो ज़्यादा ना लगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है एक एक पार्ट को क्लियर करने में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए हमारा शोल्डर वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक को यहाँ पे हम सीधा रख लिए, उसके ऊपर पाइपिंग को इस तरफ से रखेंगे। ठीक है, पाइपिंग का जो मुख है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए क्योंकि हमें उसको नेक की तरफ निकालना है। ठीक है, और 1/2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन लिए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पाइपिंग को सेट करेंगे और यहाँ पे अटैच करते जाएंगे। और जहाँ पे भी आपका राउंड आ रहा है वहाँ पे आपको पाइपिंग में छोटी छोटी कट लगा देना है। ठीक है, पाइपिंग का जो मार्जिन है वो 1/2 इंच से कम है, तो इसीलिए हम फैब्रिक की जो एक लाइन है वो एक्स्ट्रा रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर पाइपिंग का जो रेडीमेड पाइपिंग होता है उसका मार्जिन 1/2 इंच से कम हो। ठीक है, या फिर आप 1/2 इंच ही मार्जिन रखे हो। कुछ पाइपिंग खुद से भी बना के अटैच करते हैं, तो वहाँ पे आप 1/2 इंच का रख ले ताकि आपको उतना केयर ना करना पड़े कि हमारा 1/2 इंच मार्जिन जा रहा है या नहीं। और दूसरी बात, जब भी आप डोरी पाइपिंग अटैच कर रहे हो तो आपको 1 साइडेड फुट लगाना चाहिए। 2 साइडेड फुट में पाइपिंग नहीं लग पाती अच्छे से। वो बड़ी जो सिलाई मशीन होती है ना, तो उसमें जो दोनों फुट का होता है उसमें थोड़ा सा गैप होता है, तो वहाँ पे अच्छे से अटैच हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता है छोटी मशीन में। तो इसलिए आपको 1 साइडेड फुट को लेना है और उसके बाद स्टिच करना है। ठीक है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करें, लाइनिंग वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक का राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। इसको अच्छे से सेट कर लिए पिन अप, ताकि फैब्रिक इधर उधर ना भागे। ठीक है, अब हम पाइपिंग के एकदम किनारे से आप हाथ से इसको अगर प्रेस करें तो आपको पता चल रहा होगा कि पाइपिंग हमारा कहाँ पे है। ठीक है, एकदम किनारी से आपको स्टिच लगाना है। ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पे छोटी छोटी कट लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जो राउंड है वो अच्छे से बाहर आना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं लगाएंगे तो खिंचा हुआ आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी कट लगा देना, ध्यान रखना है कि सिलाई कट ना हो। अब हम इसको पलट देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको पलट दिए हैं। अब हम यहाँ पे एक पैर की दूरी से सबसे पहले आपको किनारी पे स्टिच लगा लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे एक पैर की दूरी से फैब्रिक को सेट करते हुए रखेंगे और स्टिच करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको और पार्ट के साथ अटैच करेंगे तो उस टाइम हम किनारी पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि जो और पार्ट्स हैं इसके वो हम अटैच करेंगे तो वहाँ पे किनारी पे सिलाई होना ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो वैसे अगर हम इस वक्त कर देंगे तो वहाँ पे 2-2 सिलाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अभी एक पैर की दूरी से स्टिच कर रहे हैं। एक पैर मतलब 2 लाइन जितना। ठीक है, 1/4 इंच या 1/4 इंच कह सकते, या फिर
1.25 भी कह सकते। आप देख सकते हमारा कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। इसी तरीके से हमारा 4 पार्ट है। ये हमारा बैक का तैयार है, ये दोनों फ्रंट का भी हमारा तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो हमारा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग है, वो अटैच नहीं हुआ, तो इसको हम अटैच कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जब हम ब्लाउज वो इसको बनाए तो स्लीव्स अटैच करने वक्त हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। ठीक है, आप चाहे तो ग्लू से इसको चिपका सकते हैं कम टाइम में, अगर आप बनाना चाहते हैं तो। ये देखिए, दूसरों को भी हम इसी तरीके से चिपका लेंगे, मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले पार्ट को। अब देख सकते हैं कि जो बैक साइड का नीचे का पार्ट है, इसमें हम पाइपिंग अटैच कर लिए। सेम तरीका से आपको कोई भी शेप में पाइपिंग अटैच करना है। मेन फैब्रिक पे पहले करना है। ये देखिए, नीचे से भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए लाइनिंग और मेन फैब्रिक पे स्टिच कर दिए। उसके बाद नेक पे हम पाइपिंग अटैच कर लिए हैं। अब हम इसको पलट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक किनारी की सिलाई लगाएंगे। आप पहले धार स्टिच लगा लो। जब इसको लाइनिंग के साथ अटैच कर रहे हो तो पहले आपको नीचे ही 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा के धार स्टिच लगाना। उसके बाद आपको नेक पे पाइपिंग अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से पलट के जैसे हम किनारी की सिलाई लगाए, आपको भी लगा लेना है। अब हम साइड से जो है उसको आपस में चिपका लेंगे, मेन फैब्रिक और लाइनिंग को। अच्छे से सेट करके फैब्रिक को रखना है और सिलाई लगाना है, ताकि फैब्रिक इधर उधर ना खिंचाव आए। यहाँ पे भी हम 1 पैर की दूरी से स्टिच लगा देंगे। जब तक हम स्टिच लगा रहे हैं, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो। इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोना था वो अच्छे से बन के आ गया है। अब हम इसको हटा लेते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे बैक पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे इस तरीके से अटैच होगा तो हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाना है। देखिए, हम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन मार्क कर दिए, क्योंकि हम यहाँ पे 1/2 इंच का ही मार्जिन लिए थे। अब इसको इस तरीके से सेट करना है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करना है, तो आप नेक का जो जॉइंट है वहाँ पे आप कटिंग के वक्त ही कट लगा ले। ठीक है, तब आपको ध्यान रहेगा कि हमें कहाँ पे कौन सा पार्ट को जॉइंट करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम पिन अप कर दिए ताकि इधर उधर खिसके ना। आप चाहे तो डायरेक्ट भी स्टिच लगा सकते हो। ये फैब्रिक थोड़ा सा
फिसलता है, इसलिए हम यहाँ पे पिनअप कर दिए ताकि एक भी पॉइंट इधर उधर ना हो। अगर इधर उधर हो जाएगा तो हमारा शेप खराब हो सकता है। अब हम यहाँ पे किनारी से स्टिच लगा देंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो दोनों तरफ का है वो सेम आ रहा है या नहीं, छोटा बड़ा तो नहीं है, ये हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है क्योंकि ये दूसरे पार्ट से थोड़ा सा तिरछा है, एक लाइन जितना ही। कभी कभी कट होते वक्त एक लाइन जितना बढ़ जाता है फैब्रिक। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करेंगे, लॉक लगा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। एकदम किनारी पे लगाना, ध्यान रहे कि पाइपिंग पे सिलाई नहीं आना चाहिए। अब उसके बाद आप चाहे तो 1/2 इंच की दूरी से भी स्टिच लगा सकते हो या फिर 0.3 पे स्टिच लगा सकते हो, एक स्टिच, क्योंकि अंदर हमारा 1/2 इंच का मार्जिन है। या फिर आप चाहे तो इसी स्टिच पे छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि दूसरी स्टिच लगाना है। ठीक है, दूसरी स्टिच लगाने से जो सिलाई होता है वो मजबूत हो जाती है और अंदर का जो मार्जिन है इधर उधर ना खिसके, इसलिए दूसरी स्टिच लगा दिया जाता है। ठीक है, आप देख सकते एक तरफ का हमारा जॉइंट हो गया, इसी तरीके से हम दूसरा भी जॉइंट कर लेंगे। दूसरा स्टिच भी हम यहाँ पे लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम सीधा फ्रंट पार्ट को इसके साथ जॉइंट करेंगे शोल्डर से। तो अभी हम इसको साइड रखते हैं क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट को भी बनाना है, वो भी हमारा 2-3 पीस में तैयार है। ठीक है, तो अभी हम इसको हटा लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बैक साइड से हमारा ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, कटोरी वाला पार्ट है। ये दोनों पार्ट को अच्छे से एक बार आपको चेक कर लेना कौन सा किस तरफ आएगा। तो ये हमारा हुकाई वाला पार्ट है, तो यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं कट का, ताकि हमें पता हो कि हमारा हुक वाला पार्ट कौन सा है। और ये हमारा ऊपर का पार्ट है, ऊपर जॉइंट होगा। तो एक बार आपको रीचेक कर लेना है, नहीं तो स्टिच करने वक्त उल्टा पुल्टा हो जाता है, क्योंकि हमारा बहुत सारे पीसेस में ये कट हुआ है। यहाँ पे भी कट लगा देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा हुकाई वाला पार्ट है। अब 2-2 पीस है हमारा, तो पहले हम मेन फैब्रिक को एक बार चेक कर लेंगे कौन सा रॉन्ग और कौन सा राइट है। यहाँ पे हवा चल रही है इसलिए हम पिनअप करके हर फैब्रिक को रखते, नहीं तो इधर उधर भाग जाता है। आप भी पिनअप करके रखें, अगर एक भी पीस मिस हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी हमारा ये छोटे छोटे टुकड़े में होता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते और इधर उधर
मिल जाता है फैब्रिक में, तो इसलिए भी आपको पिनअप करके रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे कट टू कट। ध्यान रखना है कि जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, रॉन्ग साइड एक दूसरे के विपरीत। यहाँ पे सेट करना है अच्छे से, और यहाँ पे हमारा जितना मार्जिन था उसको ध्यान में रखते हुए स्टिच लगा देंगे राउंड में। तो हमारा यहाँ पे 1/2 इंच का था, आप जितना मार्जिन लेते हो उतने के हिसाब से आप स्टिच लगा दें। ठीक है, अब पिन को निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा थोड़ा सा तिरछा आता है, तो ध्यान में रखते हुए कि फैब्रिक इधर उधर ना हो। अगर हम डायरेक्ट इसको मिला के स्टिच कर देंगे ना, तो एक फैब्रिक बाहर आ जाएगा और एक फैब्रिक अंदर हो जाएगा, तो उससे शेप भी खराब हो जाएगा और बड़ा छोटा भी हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको स्टिच लगाना है, या फिर आप ऊपर वाले पार्ट में कट लगा के फिर स्टिच लगाओ, तो आसानी से आपको स्टिच लग जाएगा। ठीक है, अब हम एक सिलाई और लगा देते हैं मजबूती के लिए। अब हम यहाँ पे कट लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसे पलटना है और यहाँ पे कर्व है, इसलिए हमें कट लगाना है। स्ट्रेट में कभी भी कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे भी कर्व में हो राउंड में वहाँ पे कट लगा के ही पलटा जाता है, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। उसके बाद इसी तरीके से हम मेन फैब्रिक वाला भी कटोरी ज्वाइंट कर लेंगे। आप चाहे तो मेन फैब्रिक और लाइनिंग को ज्वाइंट करके कटोरी ज्वाइंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पीसेस में कट है, तो सारा मार्जिन बाहर ना दिखे, इसलिए हम कटोरी वाले पार्ट को इस तरीके से कर दिए ताकि इसका मार्जिन अंदर की तरफ हो। ठीक है, बाकी पार्ट में हमारा पाइपिंग लगाएगा, तो इसलिए हमें उसका मार्जिन तो दिखाना ही पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। जैसे कि हम लाइनिंग वाले पे किए ना, वैसे ही सेम हम इस पे भी करेंगे। और उसके बाद स्टिच लगाने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आपका नहीं घूम रहा है तो आप इस तरीके से कट लगा सकते हो। उसके बाद स्टिच लगाना, लेकिन ध्यान रहे कि कट के ऊपर स्टिच नहीं है, कट उतना ही लगाना है जो सिलाई के बाहर हो। राउंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मगर आपको ध्यान से यहाँ पे स्टिच लगाना है। एक भी अगर रिंकल आया ना, तो सामने से एक गंदा दिखेगा, तो आपको ध्यान से थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्टिच लगाना है। थोड़ी देर होगी, मतलब फिनिशिंग अच्छी आएगी। एक स्टिच यहाँ पे और लगा देते हैं। हम वीडियो को ज़्यादा स्पीड नहीं किए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। धीरे धीरे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कटोरी वाला पार्ट ज्वाइंट हो गया। अब इसका मार्जिन जो है वो हम कैसे गुम करेंगे वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नेक वाला पार्ट है, तो नेक पे हमें पाइपिंग लगाना है, क्योंकि हम साइड वाले पार्ट पे भी पाइपिंग लगाएं। तो यहाँ पे हमें पाइपिंग लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पाइपिंग इतनी दूरी पे लगा लेते हैं। ठीक है, कटोरी को सीधी रखना है, उसके ऊपर पाइपिंग को सेट करना है 1/2 इंच की दूरी से, और किनारी पे पाइपिंग के जस्ट बगल में स्टिच लगाना है। ठीक है, अब हम इसको कट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना लाइनिंग वाला पार्ट जो आपस में हो वो सीधा हो और एक दूसरे के विपरीत रॉन्ग साइड हो। ठीक है, इस तरीके से रखना है आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से रखें। अब हम यहाँ पे हल्का सा राउंड है तो कट लगा देंगे। ठीक, अब हम इसको पलटेंगे, आप चाहे तो धार स्टिच भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको पलटेंगे और
एक पैर की दूरी से यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। सबसे पहले आपको किनारी पे भी लगा लेना है, इसके बाद एक पैर की दूरी से आप स्टिच लगा सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइपिंग का अटैच हो चुका है। अब हम चारों तरफ कटोरी का पार्ट लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में मिलाते हुए अटैच कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। आप अगर इसमें पफ अटैच करना चाहते हो तो इसके अंदर कर सकते हो। हम बिना कटोरी का ब्लाउज बनाते ज़्यादातर, तो इसीलिए हम बिना, वैसे भी ये फैब्रिक जो है थोड़ा सा हार्ड है, तो ये इसका जो पफ अच्छे से उभार आ जाता है। वैसे ज़्यादातर ब्लाउज जो हैवी या डिजाइनर ब्लाउज होते हैं उसमें पैड ज़रूर अटैच किया जाता है, लेकिन हर लोग को पैड वाला ब्लाउज पहनना पसंद नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादातर गांव एरिया में नॉर्मल ब्लाउज ही पहनते बिना पैड वाला। ठीक है, तो हम इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा कहीं पे भी मार्जिन नहीं दिख रहा। अब ये हमारा कटोरी के नीचे और साइड का जो पार्ट है मतलब बेल्ट है, तो इसके ऊपर हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो सेम तरीका से जैसे और पार्ट में पाइपिंग अटैच किए उसी तरीके से मेन फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर इसको रख के स्टिच लगाना है सबसे पहले। और देखिए यहाँ पे हमारा राउंड में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे छोटी छोटी कट लगा दिए ताकि पाइपिंग अच्छे से मुड़े। देख सकते हैं यहाँ पे हम सिलाई जो लगाए वो किनारी पे नहीं लगा है, तो अभी हम एक सिलाई और लगा देते हैं ताकि जो पाइपिंग है वो अच्छे से बाहर दिखे, उसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक ना दिखे। अब हम इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख के फिनिशिंग दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद हम पिन अप कर देंगे ताकि फैब्रिक इधर उधर ना खिसके। हम एक पार्ट को यहाँ फ्रंट पार्ट के एक पार्ट को बना के तैयार कर लिए हैं। बस आपको एक पार्ट ही दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है दोनों पार्ट को। वैसे भी ये हमारा बहुत सारे पीसेस में कट है, तो हर एक पीस को भी दिखाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे कट लगा देंगे, फिर इसको पलट के एक पैर की सिलाई लगाएंगे और साथ में मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में अटैच कर देंगे। आप चाहे तो नीचे से भी फिनिशिंग दे सकते हैं, लेकिन हम नीचे अलग पट्टी से
फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पे हम सीधे इसको पलट देते हैं और स्टिच लगा देंगे एक पैर की दूरी से, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा कटोरी के साथ ज्वाइंट होगा, तो किनारी की सिलाई बाद में हम लगा देंगे। अच्छे से फैब्रिक को सेट करना है, कहीं पे भी रिंकल ना है, क्योंकि राउंड में ज़्यादातर खिंचाव आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेल्ट वाला पार्ट तैयार हो गया। अब हम चारों तरफ से इसको स्टिच लगा देंगे। ये देखिए हमारा एक पार्ट तैयार हो गया, हुक वाला पार्ट। इसी तरीके से हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। देखिए ये सारे पीस को हम अभी तैयार किए। यहाँ पे हमारा मार्जिन नहीं ऐड हुआ था, भूल गए थे, तो हम कटिंग वाले वीडियो में आपको बता दिए कि गलती से मार्जिन नहीं ऐड हुआ, तो आप वहाँ पे ऐड कर ले। तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट, ये जो कटोरी है उसमें हमारा मार्जिन ऐड हुआ था, बेल्ट वाले पार्ट में मार्जिन ऐड करना भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच का मार्जिन था, तो हम एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 1/2 इंच का था मार्जिन। तो कटोरी वाला पार्ट हमारा ये लाइन से ज्वाइंट होगा, क्योंकि उसमें हमारा मार्जिन नहीं ऐड था। तो एक बार चेक कर लेते कि हमारा कटोरी का जो पार्ट है वो आ रहा है कि नहीं। हमारा इसका राउंड कितना था, 7 इंच का। तो आप देख सकते हैं 7.5 इंच का है, 1/2 इंच इधर मार्जिन भी है, ठीक है। तो प्रॉपर हमारा कटोरी तैयार हो, ठीक है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि जो नीचे का पार्ट है वो हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 3.5 इंच का आना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते, क्योंकि बेल्ट और शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट में हमारा जब मेजर किए थे तो वहाँ पे आप देख सकते थे कि 3.5 का था। तो उतना ही मार्जिन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूरे में हम मार्किंग लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमें जब इस पे बेल्ट चढ़ाएं तो ज़्यादा फैब्रिक ना दबे, ठीक है। देख सकते हैं आपको इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क कर दिए। अगर आप कटिंग वाला वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या इस वीडियो के लिंक में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल 2 इंच का है। तो यहाँ पे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा रहेगा वो हम मार्जिन में ले लेंगे। कटोरी का थोड़ा सा बड़ा होना लाजमी, क्योंकि जब हम एक लाइन जितना बड़ा, 2 लाइन जितना बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब हम फर्मा पे कट करते फिर उसके बाद लाइनिंग पे कटते, तो हम कट टू कट करते फिर भी हमारा वहाँ पे 1 लाइन जितना फैब्रिक बढ़ ही जाता है। उसी तरीके से उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे आते हैं तो वहाँ पे 2 लाइन जितना बढ़ जाता है। एक एक लाइन अगर सभी पार्ट में बढ़ेगा तो 2 लाइन बढ़ जाए, तो वहाँ पे आपको छाट देना है फैब्रिक को, ठीक है। इससे हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर हम सेट करेंगे तो हमारा प्रॉपर सेट होके आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से सेट करके एक बार पिन अप कर देंगे ताकि इधर उधर खिसके ना। अगर कोई ऐसे लोग जो ब्लाउज को स्टिच करते, कस्टमर का ब्लाउज, तो आप बताना कि ये इस तरीके का ब्लाउज अगर आप स्टिच करते हो तो आप कहाँ से हो और कितना चार्ज लेते हो इसका, आप ज़रूर बताना, ठीक है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक स्टिच लगा दिया। आप चाहे तो एक और लगा सकते हैं। हम यहाँ पे एक और लगाएंगे। एक बार उससे पहले हम चेक कर लेते कि हमारा ये वाला पार्ट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पार्ट से आ रहा है। अब हम पिन को निकाल लेंगे और दूसरी सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे लेंथ छोटा हो जाएगा इतने सारे पीसेस जॉइंट में, तो आप देख सकते हैं कि जब हम कटिंग किए थे वो फर्मा पे था, तो जहाँ जहाँ हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक दबता है जॉइंट लगाने में, उसके लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए हैं। तो आप कंफ्यूज ना होना कि हमारा लेंथ यहाँ पे कम जाएगा। ठीक है, हमारा लेंथ प्रॉपर आएगा अगर हम अच्छे से ध्यान से इसको स्टिच करेंगे तो। ठीक है, आप देख सकते हैं हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे मेजर करके फिर स्टिच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना तो लेंथ की कमी होगी और ना ही फिटिंग के। बस यहाँ पे हमारा हुकाई वाला जो पार्ट है वो बेल्ट में मार्जिन नहीं लिए हैं, तो वहाँ पे हमारा एक लाइन जितना उसमें जाएगा स्टिच में, तो उसको हम चेस्ट के जो मार्जिन है उसमें बढ़ा लेंगे, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दूसरे पार्ट से मेजर करके कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि दूसरे पार्ट को हम किस तरीके से, मतलब जब हम शुरुआत स्टिच करें तो किस तरीके से करेंगे। तो आपके पास फर्मा का कट होगा, तो उसके हिसाब से आप मेजर करके फिर स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे इसको भी जॉइंट कर दिए। तो आप इस तरीके से पूरे पार्ट को स्टिच कर सकते हो। अब हम यहाँ से एक सिलाई और लगा देंगे। आप चाहे तो ऊपर से डायरेक्ट लेके आ सकते हैं सिलाई को। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल गया है, उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्मा से थोड़ा सा फैब्रिक हमारा बाहर जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आर्म होल की तरफ भी हमारा थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो एक लाइन जितना, तो हम पूरे में उसको भी कट करेंगे, नहीं तो हमारा आर्म होल थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो इस थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक के कारण हमारा ब्लाउज खराब होता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। खासकर अगर आप इतनी मेहनत से इतने सारे कट वाले ब्लाउज, मतलब डिजाइनर ब्लाउज अगर बना रहे हो, तो आपको एक छोटी सी गलती के कारण आपका ब्लाउज खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा ब्लाउज सिलने में। ऐसा लगेगा कि खराब हो जाता है तो क्यों स्टिच करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तैयार हो गया। तब हम यहाँ पे आई वाला पार्ट अटैच करेंगे, क्योंकि हुक वाला हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम मार्जिन नहीं लिए थे, तो हम यहाँ पे 1 लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे मार्जिन के लिए और स्टिच लगा देंगे। तो हम हुकाई के लिए आई के वाले पार्ट के लिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में पहले से चिपका के यहाँ पे 2.5 इंच का पट्टी ले लिए थे, 2.5 इंच चौड़ी, और जितना आपका ये वाला पार्ट हो लंबाई वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जो कटोरी वाले पार्ट में हमारा 1/2 इंच का एक्स्ट्रा था वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसको हम कट नहीं करेंगे। आप चाहे तो कट कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो चेस्ट साइज में 1 लाइन जितना मार्जिन कम हो गया, मतलब फिटिंग का, तो वो हम फिटिंग की साइड से बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो उससे 1 लाइन से कम नहीं होता। हाँ, अगर आप 1/2 इंच दबा दोगे तो आपका शेप खराब हो सकता है ब्लाउज का। ठीक है,
तो यहाँ से आपको इस तरीके से फोल्ड करके लॉक कर देना। नीचे से भी कर देंगे, अगर आप नीचे फिनिशिंग दे दिए तो नीचे से भी कर देना है। किस तरीके से करेंगे वो हम यहाँ पे बता देते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे फिनिशिंग नहीं दिए हैं, बाद में देंगे, फिर भी हम आपको इस तरीके से बता देते हैं। जब आप नीचे फिनिशिंग देने के बाद आई वाले पार्ट अटैच करें तो किस तरीके से करना है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है यहाँ पे उसको कट कर देते हैं, बस 2 लाइन जितना ही मार्जिन रखेंगे। अब हम इसको पलट देते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं। इस तरीके से हम पलट दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से जो मार्जिन है सभी मार्जिन धागे को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे स्टिच लगाएंगे किनारे पे। बस ध्यान रखना है कि आपको लॉक लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें आइडिया रहेगा कि हमें कितना अंदर की तरफ फोल्ड करना है, क्योंकि हम पहले ही फोल्ड करके ले लिए हैं। आप देख सकते हैं उल्टी साइड से भी हमारा कितने सारे पीस में ब्लाउज कट हुए थे, लेकिन मार्जिन ज़्यादा नहीं दिख रहा। सभी मार्जिन अपनी जगह पे सेट हो गया है 2-2 सिलाई के कारण, तो गंदा ज़्यादा नहीं दिख रहा, ना ही पहनने में डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लॉक लगा देंगे। आप चाहे तो ये सिलाई को स्किप कर सकते हैं। हम हमेशा आई वाले पार्ट में 2 सिलाई लगाते हैं एक पैर की दूरी से, ताकि हमें पता हो कि आई हमें वहीं पे बनाना होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ब्लाउज बनके तैयार हुआ है, मतलब एक पार्ट फ्रंट का। इसी तरीके से इस पार्ट को रख के हम यहाँ पे भी चेक कर लेंगे कि कहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते इक्वल है। अब हम बैक साइड को लेंगे, इसके ऊपर रख के शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। उससे पहले नीचे की फिनिशिंग भी हमें देना है फ्रंट पार्ट में, तो वो हम देंगे, ठीक है, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में देते वैसे। देख सकते एक स्लिप्स हम यहाँ पे बना के तैयार कर लिए, कट वर्क है। तो इसी तरीके से हम दूसरे को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लिप्स को तैयार कर लिए हैं, जैसे नॉर्मल तरीके से हम स्लिप्स में फिनिशिंग देते उसी तरीके से। अब हम यहाँ पे कट वर्क किस तरीके से बनाएंगे वो हम इस तरीके से स्लिप्स को फोल्ड करके सेंटर का मार्किंग निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ताकि हमें पता हो सेंटर कौन सा पार्ट है। अब यहाँ पे हम मार्किंग उठा लेते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक हार्ड होने के कारण जब हम फैलाते हैं तो मार्किंग ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इसको हम चॉक से मार्क कर लिए। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हम कितनी दूरी से ये पट्टी को सेट करना है हमें, ठीक है। इस तरीके से शेप आप चाहे तो ये जो कट वर्क है 2-3 तरीके का शेप आता है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप बना सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे पिन अप कर देंगे ताकि पट्टी इधर उधर खिसके ना, नहीं तो बार बार उधेड़ना पड़ेगा, फिर सेट करना पड़ेगा। तो अगर आप सिलाई का काम कर रहे हैं तो आपके पास पिन होना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत आसानी होती है सिलाई करने में। पहले मेरे पास भी नहीं रहता था, तो फैब्रिक इधर उधर खिसक जाता था। पिन होने के कारण हम एक बार में ही फिनिशिंग दे देते हैं, बहुत हेल्प मिलती है। और जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में इधर उधर मिले ना, इसके लिए भी हम उसको सिक्वेयर कर लेते हैं पिन की सहायता से। अब हम लाइन के ऊपर स्टिच लगाते जाएंगे, जिस शेप में उसी शेप में।
एक हमारा यहाँ पे स्टिच लग चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा पे भी स्टिच लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे लॉक लगा के फिर छोड़ देंगे सिलाई को। अब धागे को कट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा धागा ख़त्म हो गया, तो इसको हम भर के फिर आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम देखिए इसको किस तरीके से पलटेंगे, क्योंकि हमें इसे पीछे भी पलटना है। आपको ध्यान रखना है कि ये पट्टी जो हम कैनवास के साथ लिए हैं और इसको स्लिप्स के सीधी साइड रख के स्टिच करना है। ठीक है, ताकि इसका जो मार्जिन है वो पीछे की साइड चला जाए। अब हम इस तरीके से कट करके फिर यहाँ पे जो जहाँ पे कोना है उस वहाँ कोना पे आपको सिलाई तक कट लगाना है और यहाँ पे 1 लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक रखना है। ठीक है, 2 लाइन तक रख सकते हैं, मतलब 2 सूत यहाँ पे मार्जिन रख सकते हो, बाकी को कट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे को भी कट कर देंगे। और यहाँ पे हल्का हल्का हमारा राउंड शेप में है, तो वहाँ पे भी हम छोटी छोटी कट लगा देंगे, ताकि जब हम इसको पलटे तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ फैब्रिक अंदर की तरफ चला जाए। और कोने पे तो सिलाई तक कट करना है। ठीक है, और ध्यान रहे कि सिलाई भी कट ना हो। अगर सिलाई तक नहीं कट करेंगे तो वहाँ पे हमारा फैब्रिक जो है अच्छे से कोना नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम पलट देंगे। और दूसरी बात, हम एक ही फैब्रिक पे दोनों का मार्किंग लिए थे, इसलिए साइड में जो मार्किंग है फोल्ड करने के लिए जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा कम हमारा यहाँ पे बचता है, तो अंदर की साइड थोड़ा सा फिनिशिंग ख़राब हो जाता है। ठीक है, देखिए हम जब देंगे तो आपको बताएंगे। अब हम इसी फैब्रिक को थोड़ी सी पाइपिंग निकाल के इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते, आप चाहे तो प्रॉपर उस तरफ निकाल के किनारी की सिलाई लगा सकते। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक को इधर की तरफ निकालेंगे ताकि सुंदर दिखे पाइपिंग की तरह। हल्के हल्के फैब्रिक को, अंदर वाले फैब्रिक को निकालना है इस तरीके से, एकदम 1 लाइन जीतना। ठीक है, और किनारी पे सिलाई लगाना है। आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से लगा रहे हैं। उसके बाद किनारी पे सिलाई लगाने के बाद हम पीछे की साइड भी फिनिशिंग देंगे। आप चाहे तो हाथ से फिनिशिंग दे सकते हो या फिर सिलाई मशीन से। हम यहाँ पे सिलाई मशीन से ही फिनिशिंग दे देंगे। हाथ वाले काम में जो हाथ से फिनिशिंग देते, तुरपाई करते ना, वहाँ पे हमारा बहुत टाइम लग जाता है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक को फिनिशिंग दे दिए, इसी तरीके से दूसरा भी फिनिशिंग दे देंगे। पाइपिंग हमारा कितना सुंदर से बाहर निकल के आया है। अब हम इसको इस तरफ जो फैब्रिक है उसको फिनिशिंग दे देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से भी रख सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम पहनते हैं तो थोड़ा बहुत बाहर की तरफ दिखने लगता है फैब्रिक पलट के, तो वो उस तरीके से ना हो, इसलिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ज़्यादा फैब्रिक हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा फैब्रिक थोड़ा कम है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इधर से बाहर निकल जाता, फोल्ड नहीं हो पा रहा है। आप चाहे तो दोनों जो कट है उसको अलग अलग इसके फोल्ड के अकॉर्डिंग फैब्रिक लेके कट करें, ठीक है। इस तरीके से एक पैर की दूरी से इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और एक पैर की दूरी से स्टिच लगाते जाएंगे, ताकि बाहर की तरफ हमारा जो शेप हो वो भी सुंदर दिखे, कि हमारा यहाँ पे 2 सिलाई लगा हुआ है एकदम इक्वल से। बाहर की तरफ गंदा नहीं दिखेगा आप अगर इक्वल से सिलाई लगाएंगे, ध्यान में रखते हुए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे, ताकि जो स्लीव्स का अंदर की साइड भी हमारा जो कट है वो फिनिशिंग से दिखे, ज़्यादा गंदा ना दिखे। इसी तरीके से दूसरा कट को भी हम फिनिशिंग दे देंगे, ठीक है। एक स्लीव्स तो हम पहले ही से ही तैयार करके लिए हैं। आप देख सकते हैं, इसी तरीके से दूसरा भी तैयार कर लेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे स्लीव्स को जॉइंट करके ले लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अब कटवर्क के सेंटर में आप मोती लगा सकते, बटन लगा सकते, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है। अब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो ये जो आर्म होल वाला जॉइंट है ना, तो उसको हम सेट करके पिन अप कर देते हैं। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम मार्जिन नहीं लिए थे, तो 1 लाइन जितना हुकाई में ऐड किए थे, तो उसको किस तरीके से सेट करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट का सेंटर उठा लेना है, ठीक है। बैक पार्ट में तो हमारा इधर उधर नहीं हुआ फैब्रिक, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करें। तो आप देख सकते हैं कि 1 लाइन इसमें हम दबाए थे, तो यहाँ पे हमारा कम रहा है फ्रंट पार्ट, तो यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको सेट कर लेना है, इधर उधर नहीं खींचना है। आप देख सकते हैं। अब हम इसको पिन अप कर देते हैं, ताकि इधर उधर फैब्रिक ना हो। यहाँ पे भी हम एक पिन लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे मार्जिन ऐड मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम वेस्ट को चेक कर लेते, तो हमारा 7 इंच था। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा कितना मार्जिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इंच जितना मार्जिन आ रहा है, मतलब 2 इंच में 1 लाइन कम। हम रखे थे 1.75, तो यहाँ हम जितना लिए थे उतना ही आ गया है मार्जिन, एक लाइन दबाने के बाद भी। अब दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारा मोली कितना है, 5.25, तो वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद 8 इंच पे हमारा कितना था, 5.5, तो ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये और ये मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और हल्की सी शेप दे देंगे 5 इंच के पास। ये देखिए, हमारा कुछ इस तरीके से लाइन बन गया है। अगर आपका प्रॉपर कट हुआ है अच्छे से मार्किंग के साथ, तो आपका इसी तरीके से लाइन आपस में मिल जाएगा। और स्टिच भी प्रॉपर होना चाहिए,
कभी कभी हमारा बाजू छोटा हो जाता, आर्महोल बड़ा हो जाता, आर्महोल छोटा हो जाता, बाजू बड़ा हो जाता, तो यहाँ पे जो फिटिंग की सिलाई होती है ना वो इधर उधर हो जाता है। इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रखना कट टू कट मिलना चाहिए सभी पार्ट का। ऊपर नीचे होने से थोड़ा सा खराब दिखता है, तो आपको सेट करके, अगर आपका प्रॉपर मेजर के साथ सिलाई हुआ है ना और कट हुआ है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा, आर्महोल का जॉइंट भी और दोनों कट का। अब हम यहाँ पे दो सिलाई एक साथ कर देते ताकि सिलाई ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद एक पैर की दूरी से एक सिलाई लगा देंगे ताकि कभी भी ब्लाउज लूज करना हो तो सिलाई उधेड़ने के बाद ब्लाउज लूज हो जाएगा। आप 2-3 सिलाई लगा सकते, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। वैसे भी फैब्रिक एक तो हार्ड है, दूसरे पे हमारा यहाँ पे 4 पार्ट हो जाता फैब्रिक का, तो हार्ड होने के कारण आर्महोल पे खिंचाव हो जाता है। इसीलिए अगर आप ब्लाउज में प्रॉपर फिनिशिंग चाहते हैं तो आपको मार्जिन कम लेना है। जितना आप मार्जिन कम लेंगे, ऐसा नहीं 1/2 इंच से कम लेना है, 1/2 इंच से ज़्यादा ही ले, 1/2 इंच या 1/2 इंच, जितना कम लेंगे उतना ही फिनिशिंग अच्छी आएगी। लेकिन हम क्या करते, वो फ्यूचर के लिए सिक्योर कर लेते कि फ्यूचर में भी ब्लाउज अच्छे से पहन सके, जब हम इसको लूज करना हो तो आसानी से कर सके। इसलिए हम मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आर्महोल पे थोड़ा सा फैब्रिक जमा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फिटिंग की सिलाई लग चुकी है और कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। इसका फाइनल लुक आपको थंबनेल में ज़रूर दिखेगा। ब्लाउज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।